हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके और मेरे अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की लास्ट एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्व करेंगे। आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने एक्सरसाइज 9.4 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था इससे पिछली वीडियोस में। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आर एस अग्रवाल बुक के बहुत सारे चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर लिया है, तो मेरी वह वीडियो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लिकेशन को सीख लिया था। अब हमें जो पढ़ना है वो लास्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज होती क्या है? तो देखिए, आइडेंटिटीज के बारे में लिखा हुआ है, जब LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं, सच एन इक्वालिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। हमें समझना आइडेंटिटी क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ a+1 और a+2, इसे बराबर दे रखा है a² + 3a प्लस का 2 के बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एक आइडेंटिटी है। कहने का मतलब ये कि आप यहाँ a की कोई भी वैल्यू उसको प्लेस करिए, आप a की कोई भी वैल्यू रखिए, तो जो यहाँ निकल के आएगा और वही a की वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, तो एज अ आइडेंटिटी ये बन जाएगा। तो इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी। तो अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज क्या होती है। इससे पिछली वीडियो में मैंने एक आइडेंटिटी का जिक्र किया था जिसमें कि a³ - b³, जहाँ पर कि क्वेश्चन था हमारा x³ - y³ की फॉर्म में, और एक हमारी आइडेंटिटी बनेगी x³ + y³। इसकी दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के में। तो हमें ये क्लास 9th में सीखना है, लेकिन तरीका क्या है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमें यहीं से सीखते हुए जाना है, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में इससे आगे की मैथ्स हमें पढ़नी है जो कि ठीक इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ को। तो देखिए, हमारी 3 आइडेंटिटीज़ इस बुक में जो हमारे को टॉपिक में पढ़ना है वो हमें 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। पहली है a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर हमारा होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab। अब इस 2ab को आप बीच में लिखें, b² को इधर लिख दें तो भी कोई बात नहीं, ये एक ही चीज़ है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ये आइडेंटिटी, ये आई कैसे। तो देखिए, हम इसे सॉल्व करके ज़रूर देखेंगे कि इसकी वैल्यू इसके बराबर क्यों आती है। तो देखिए, a+b का होल स्क्वायर का मतलब है पावर में 2 जब ही आया होगा जब बेस सेम रहा होगा, तो a+b की मल्टीप्लाई a+b से अगर हम करें तब जाकर a+b का होल स्क्वायर आएगा। तो हमने ये मल्टीप्लाई करना पिछली क्लास में सीखा था, तो a की मल्टीप्लाई a+b से। तो एक्सरसाइज 9.4 में ठीक इसी टाइप के क्वेश्चन थे। तो देखिए, हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, आंसर कितना आएगा a² प्लस ए बी। तो देखिए, इसका तो आ गया ए बी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी कहिए या बी है कहिए, एक ही बात है, और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो आएगा बी का स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो आएगा कितना, a² + 2ab प्लस का b²। यही वो आइडेंटिटी है और ये हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। कैसे हम यूज़ करेंगे इसे हम सीखेंगे जब हम अपने क्वेश्चंस पे इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। दूसरी आइडेंटिटी जो हमें समझनी है वो है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर को हम लिख दें a - b इंटू का a - b। हम a की मल्टीप्लाई करते हैं किससे, a - b से। अब इस -b की मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, a - b से। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना a², इसकी करेंगे तो -ab, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ab या माइनस का b है कहिए, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का b का स्क्वायर। साइन का बस हमें ध्यान रखना है, ये सारा खेल साइन के ऊपर ही डिपेंड होता है। सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा, तो देखिए a² - 2ab प्लस का b का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया, जब हम प्लस वाले की बात कर रहे थे तो सारे साइन प्लस के, और माइनस वाले के केस में सिर्फ बीच वाले का साइन माइनस है। तो ये दो आइडेंटिटी हमारी इस तरीके से आती हैं। तो हमें ये लर्न कर लेना कि a - b का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। थर्ड आइडेंटिटी जो हमें पढ़नी है वो है हमारी a+b और a - b। इससे पिछले एक्सरसाइज 9.4 में एक क्वेश्चन था जिसमें कि ठीक इसी टाइप की हमारी कैलकुलेशन बन रही थी। तो हमने यहाँ पर, मैंने आपको वहाँ पर बताया था a² - b² हम फॉर्मूला लगाएंगे, आई थिंक जिसमें कि 6.25 और माइनस का 2.5 m² l², यही क्वेश्चन था सेम, और ये हमारा आंसर आ रहा था उस टाइम पे। तो देखिए कैसे बनेगी आइडेंटिटी, a की मल्टीप्लाई करते हैं a - b से, इस प्लस b की मल्टीप्लाई करते हैं a - b से। सॉल्व करते हैं हम इसे।
ए स्क्वायर माइनस ए बी, और इधर सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस का बी ए या ए बी कह लीजिए, माइनस का बी का स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है ये आपस में कट जाएगा, सॉल्व करने के बाद आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यही हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये हमारा आर एच एस के बराबर आ गया, यानी कि ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो 3 आइडेंटिटी का हमने जिक्र करा है। अब इसके बाद में एक और आइडेंटिटी हमें समझनी है, जो कि आइडेंटिटी हमारी कहाँ पर काम आएगी, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में काम आएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके तरीके भी हम समझेंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, बाकी हम फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में अलग से चीज़ों को समझेंगे। हम यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस ए और यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस बी, सॉल्व करते हैं। तो एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस बी से, और उसके बाद में इस प्लस ए की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस बी से। हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा कि ना, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं बी एक्स और ए एक्स, इसमें क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो हम एक्स को एक तरफ कर लेते हैं और इसे बी ए प्लस बी लिख लेते हैं, प्लस का ए बी। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। इस आइडेंटिटी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमें सॉल्व करने पड़े, नहीं तो सेम यही टॉपिक, या हम ये कहें कि ये आइडेंटिटी का यूज़ करके हम फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में इनके फैक्टर्स निकाल रहे होंगे। और आर एस अग्रवाल की बुक के मैंने फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर कंप्लीटली सॉल्व करवाया है, वहाँ पर हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्लास 9th में अगेन पढ़ने हैं, और इससे बाद के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो तरीका यही है, शुरुआत इधर से ही करनी है। अगर आप अभी से अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो क्लास 9th में भी फैक्टराइजेशन है और क्लास 10th में भी फैक्टराइजेशन है, तो वहाँ पर हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो हम करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो देखिए एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली बना सकते हैं, हम सीधे सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज 9.5 का पहला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3। अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के ऊपर मेंशन है यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी, कि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी का ही यूज करना है टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट तो निकालना है लेकिन आइडेंटिटी का यूज करके। एक तरीका तो ये कहता है कि इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दीजिए, प्लस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दीजिए, लेकिन ये हो जाएगा हमारा सिंपल मल्टीप्लीकेशन, हमने आइडेंटिटी तो लगाई नहीं और हमें लगानी है आइडेंटिटी। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 की पावर में 2, ये स्क्वायर हो रखा है। और जैसे कि हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें कि हमने क्या जाना था, ए प्लस बी की फॉर्म में थी, तो ध्यान से देखते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर था, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो देखिए ये आइडेंटिटी कुछ कुछ इसके जैसे मिल रही है, यहाँ पर ये ए है फिर बी है और इसके पावर में हो रखा है स्क्वायर। तो हमें इसी के तरीके से सॉल्व करना है, और जहाँ पर ए दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक्स रखना है, जहाँ बी दिखाई दे रहा है वहाँ पे 3 रखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर जरूर प्रॉपर्टी, हमने कौन सी यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है इसे जरूर मेंशन करिएगा जैसे जैसे क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में 10 के 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम में कोई 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, तो आप आइडेंटिटी कौन सी यूज करिए उसे जरूर मेंशन कीजिएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ए का स्क्वायर एक्स की जगह पर ए है, बी की जगह पर कितना लिखा है 3, तो बी की जगह पर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू, अब ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 3 है, अब इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 6x को बीच में, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, आप किसी भी फॉर्मेट में लिखिए, आप इसे बीच में लिख दीजिए, इसे इधर लिख दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में ये आपको मेंशन होगा और आपको ये चीज़ निकालनी होगी। तो ठीक इसका उल्टा करते चलेंगे, हमें ये मिल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए लिखा हुआ है 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5, सेम ही है तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ध्यान रखिएगा ये ए है, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो ए की जगह 2y लिखा है, तो जहाँ जहाँ ए था हमारे फॉर्मूले में वहाँ हम 2y रख देंगे। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा 4y स्क्वायर, ध्यान रखिएगा 2 का ही स्क्वायर नहीं, इस y का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 25 प्लस का 20 आएगा y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी ये सेकंड नहीं था, ये हमारा सेकंड था, फर्स्ट का सेकंड। अब हम आते हैं फर्स्ट के थर्ड पे।
लिखा हुआ है 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7, इसे हम ऐसे आइडेंटिटी में लिख देंगे। अब क्योंकि ये a माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो हम यहाँ मेंशन जरूर करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a की जगह पे कितना लिखा हुआ है 2a, तो a की जगह पे हम 2a लिख देंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। b की जगह पे कितना लिखा है 7। ध्यान रखेंगे ये माइनस जो है ये आइडेंटिटी का माइनस है, इस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं। प्लस है तो प्लस, फॉर्मूले में जो हमारी आइडेंटिटी है उसमें प्लस। b की जगह पे 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे 2a और b की जगह पे 7। सॉल्व करेंगे आएगा कितना 4a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 टू 14 इंटू 2 28a 49 आंसर आ जाएगा ये हमारा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कितना लिखा है 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, अगेन यही आइडेंटिटी लगेगी। मेंशन जरूर करिएगा क्वेश्चन को करने से पहले कि यूजिंग आइडेंटिटी दिस। अब आइडेंटिटी लगाएंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 3a और b की जगह 1/2। ध्यान रखें b की जगह माइनस 1/2 नहीं, b की जगह सिर्फ 1/2 है, ये आइडेंटिटी है। तो a की जगह क्या है, a की जगह सिर्फ 3a है, b की जगह क्या है सिर्फ 1/2 है, वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 9a स्क्वायर प्लस का 1/4 माइनस का 3a, देखिए 2 से 2 कट जाएगा। आप चाहो तो इस फॉर्मेट में छोड़ सकते हो या फिर आप इसे एलसीएम लेके, एलसीएम लेंगे 1/4, एलसीएम 4 आएगा 36a स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 12a, ऐसे भी छोड़ सकते हो या आप इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हो, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। या हमने एलसीएम ले लिया या हम ये कहें कि 1/4 को हमने बाहर कर दिया, तो आप किसी भी तरीके से छोड़िए, जो आंसर बुक में दे रखा हो वो आप करेक्ट मार्क कर सकते हैं। फिफ्थ पे आते हैं, 1.1 m माइनस का 0.4, दूसरा जो लिखा 1.1 m प्लस का 0.4। अब हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये है a माइनस बी और यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो बीच की वैल्यूज कट जाती है और बचता कितना a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। हमें सॉल्व तो करना नहीं, हमें आइडेंटिटी लगानी। तो a की जगह में क्या नजर आ रहा है 1.1 m, तो a की जगह लिख देंगे 1.1 m का स्क्वायर माइनस b की जगह कितना 0.4, देखिए यहाँ पर भी b की जगह कितना 0.4 प्लस यहाँ पे भी माइनस है माइनस, तो b की जगह सिर्फ कितना 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर। अब ध्यान क्या रखना है, देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, क्योंकि 1.1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1.1 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे m स्क्वायर माइनस 16 आएगा, लेकिन 2 के बाद तो 0.16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं था तो हम सिंपली इस फॉर्मेट में छोड़ देंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो देखिए यहाँ तो ठीक है, यहाँ हम एक काम करते हैं, इसे लिख देते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई बात नहीं होगी इसमें, तो हम आगे पीछे जोड़ सकते हैं। इसे लिख देते हैं बी स्क्वायर, पहले लिख दिया, और ए स्क्वायर को हमने बाद में लिख दिया। तो देखिए हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ टर्म को आगे पीछे ऐसे लिख दिया। तो अब हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। अब हमें a की जगह पे क्या नजर आ रहा है बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे क्या है बी स्क्वायर, तो हमें a की जगह पे क्या रख देना है बी स्क्वायर। a की जगह पे बी स्क्वायर आए, इस स्क्वायर को तो हमें यहाँ पर लिखना ही होगा माइनस, स्क्वायर तो आएगा ही फॉर्मूले का। b की जगह पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर a स्क्वायर लगाएंगे। सॉल्व करेंगे b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, सिर्फ हमें यहाँ पे a भी पहचानने थे और हमें इस तरीके से सॉल्व करना था। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको इस तरीके से स्टेप बताने हैं, लेकिन एग्जाम में स्टेप मार्किंग रहती है तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से ही लिखेंगे। 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7, अगर हम ध्यान से देखें ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, a की जगह लिखा है 6x, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी जरूर यहाँ मेंशन कीजिएगा आपने क्या फॉर्मूला यूज किया है, अदरवाइज आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो आपकी अभी से हैबिट रहेगी तो आने वाली क्लासेस में भी आप इसी तरीके से दिखाएंगे। तो अब देखिए ए की जगह लिखेंगे 6x का स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर।
सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6 स्क्वायर इज 36। लेकिन x का भी स्क्वायर होगा, कभी कभी हम क्या गलती कर देते हैं, 6 को तो कर देते हैं, इसे x ही छोड़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर होना है, तब जाके हमारा आंसर करेक्ट होगा। फर्स्ट का 8th क्वेश्चन, क्या कहता है हमारा, -a प्लस का c और -a प्लस का c। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर भी a प्लस बी की आइडेंटिटी है, यानी कि ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर। तो a की जगह जो लिखा है उसका स्क्वायर, b की जो जगह जो लिखा है उसका स्क्वायर, प्लस का 2 इंटू a की जगह a और b की जगह b। सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा, तो देखिए a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2ac, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट ने क्या कर दिया, इसे लिख दिया c माइनस ए, इसे भी लिख दिया c माइनस ए। तो अब वो क्या करेगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर कर देगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है तो आंसर भी सेम आना चाहिए। अब देखिए इसका स्क्वायरिंग करते हैं, तो c का स्क्वायर a स्क्वायर, इसके फॉर्मूले से क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू का a इंटू का b। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac। देखिए दोनों ही सेम है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही हमने सिर्फ क्या करा है, रीअरेंजमेंट कर दिया वेरिएबल्स का। लेकिन क्या कोई चेंजेस आएगा, नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कोई ऐसे भी करे तो भी करेक्ट है और इस फॉर्मेट में करे तो भी ये करेक्ट ही होगा। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है x/2 प्लस का 3y y/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म एक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो x/2 का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू का b। अब हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर बाय 4, यहाँ पर आएगा 9/16 वाई स्क्वायर, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/4 XY। आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है, या फिर आप पूरे का एलसीएम लेके 16 ला दें एलसीएम, और यहाँ पर लिख दें 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 12xy, और इस 1/16 यानी कि 16 को बाहर की तरफ लिख दें इस तरीके से। तो ये भी एक तरीका है। आप बुक में जो आंसर दे रखा है तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या ये लास्ट मेरे अकॉर्डिंग तो आप इस फॉर्मेट में छोड़े तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 9.5 के फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 7a माइनस का 9b, और इसका हमें करना है होल स्क्वायर। आंसर कितना आएगा, तो देखिए 49a स्क्वायर प्लस का 81b स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखिए 9 7 63 और 63 इंटू 2 करेंगे तो 126 आएगा, 126 ए बी, ये हमारा आंसर बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी लगाएंगे और सॉल्व हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर से बिल्कुल सिमिलर है। x प्लस 3 और x प्लस 7, और इसमें ऊपर क्वेश्चन में मेंशनड है कि x प्लस ए और x प्लस बी हमारा बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के मल्टीप्लाई के बराबर। तो जैसे जैसे x लिखा है तो x की जगह x, a की जगह 3, एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह 3, b की जगह 7, x की जगह पे x और 3 इंटू का 7, बस हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 3 10, तो यहाँ आएगा 10x प्लस का 21, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन मेंशन होगा, उस टाइम पर हमारे दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि इस 21 के फैक्टर बनाइए इस तरीके से कि जोड़ने पर भी 10 आना चाहिए। तो 3 और 7 से ही 10 लाया जा सकता है, तो हम यहाँ से 3 और 7 बनाएंगे, इस तरीके से हम स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को, और फिर हम वापस इस फॉर्मेट पर आ जाएंगे। तो फिलहाल हमें सिर्फ यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी, तो आंसर हमारा ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए 4x प्लस 5 4x प्लस 1। अब x की जगह पर क्या मेंशन है 4x, तो हमें x की जगह पे लिखना है 4x। इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस a की जगह पे 5, b की जगह पे 1, x की जगह पे 4x प्लस a की जगह पे 5, b की जगह पे 1। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16x स्क्वायर प्लस का 6, यहाँ पे 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 इंटू 4 24x प्लस का 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इसे हम उसी वाली एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में ही समझेंगे।
क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से वापस यहाँ पहुँचने का जो लॉजिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक्स स्क्वायर के आगे जो कॉफिशेंट है वो 1 है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज हमें 16 इंटू 5 80 देखना पड़ेगा। अब 80 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, 80 के ऐसे फैक्टर्स बनाने की जोड़ने पर 24 भी आए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, 20 और 4 ही ऐसे फैक्टर होंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 80 आ जाए और जोड़ दें तो 24 आ जाए, तब जाकर हमारे ये फॉर्मेट यहाँ से हम फैक्टर्स उस तरीके से निकाल पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 4x माइनस 5 और 4x माइनस का 1। अब ध्यान क्या रखना है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया, हमने पढ़ा x प्लस ए और x प्लस बी, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो ध्यान क्या रखना है, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, प्लस इसे लिख देते हैं माइनस का 5, कोई चेंज नहीं होगा इससे। तो देखिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ करते हैं 4x प्लस माइनस 1 और ये ब्रैकेट को इस तरीके से बंद कर देते हैं। तो देखिए ये अब क्या बन गया, x प्लस ए और x प्लस बी बन गया। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ माइनस 5 रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या रहता है, प्लस ए बी। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम x की जगह क्या लिखेंगे, 4x, a की जगह पे -5, b की जगह पे -1, x की जगह पे 4x, यहाँ पे -5 इंटू -1। सिंपली हम अब इसे सॉल्व कर देंगे। माइनस का 6x माइनस का 24x और यहाँ पर आएगा प्लस का 5, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है 4x प्लस का 5 और इसकी मल्टीप्लाई हमें कैसे करनी है, 4x माइनस के 1 से। तो हमारे पास में यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि आइडेंटिटी यहाँ पर यही लगेगी, क्योंकि कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसा क्यों, यहाँ पर चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि x की जगह पे सेम चीज़ लिखी हुई है। तो x प्लस ए, x प्लस बी, तो हमारे को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, उसके अकॉर्डिंग अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते थे, कितना आएगा देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो 5 प्लस 1 -1 को हम जैसे हमने यहाँ पर ऊपर -1 को ब्रैकेट में लिखा, तो यानी कि b की जगह कितना लिखा हुआ है, b की जगह यहाँ पर लिखा हुआ माइनस का 1, तो b की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। और x की जगह पे 4x प्लस 5 इंटू माइनस का 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 16x स्क्वायर, 4 4 जा प्लस का 16x और माइनस का 5, ये हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस की थोड़ी सी चेंज हो, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कौन सा है, फिफ्थ है हमारा 2x प्लस 5y वाला, 2x प्लस का 3y। अब देखिए हमें क्या ध्यान रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। हमने देखा आगे वाला फॉर्मेट सेम है लेकिन पीछे वाले में चेंजेस है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और मल्टीप्लाई होगी x से प्लस का a इंटू का b। बस हमें यहाँ पे आइडेंटिटी इसके अकॉर्डिंग लिख देनी है। तो आंसर कितना आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 5 3 8 8 इंटू 2 16। वाई स्क्वायर मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा हम यहाँ y को जोड़ रहे हैं और x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा एक्स वाई प्लस 15। यहाँ हम y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर। बस यही चीज़ हमें यहाँ पर धीरे धीरे से समझनी है। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये आराम से बिल्कुल क्लियर होता जाएगा और आप आसानी से आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे। प्लस का 9, 2a स्क्वायर प्लस का 5। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 4, इसे हम लिख देते हैं 2a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 इंटू का 2a स्क्वायर प्लस 9 इंटू का 5। ठीक है, हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, अब हम आंसर निकालते हैं। 9 प्लस 5 14 इंटू 2 28 ए स्क्वायर प्लस का 45, तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। 6 के बाद 7th क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 7th क्वेश्चन लिखा है एक्स वाई जेड माइनस का 4 और एक्स वाई जेड माइनस का 2। सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस -4 -2 एक्स वाई जेड प्लस -4 इंटू माइनस का 2। हमने वैल्यूज पुट कर दी, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह पे एक्स वाई जेड, ए की जगह -4 और बी की जगह माइनस का 2।
सॉल्व करेंगे, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 6xyz प्लस का 8, तो यहाँ पे प्लस का 8 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आप जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा फर्स्ट वाले में। सेकंड भी उसी तरीके से हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, थोड़ा सा चेंज है तो जैसे थर्ड वाले को हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू का b। a की जगह पे यहाँ 6x स्क्वायर लिखा है, b की जगह पे 5y लिखा है। अब हमने बस इस फॉर्मेट में वैल्यूज को पुट अप करना है और उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। 36x की पावर भी यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे 25y का स्क्वायर आएगा और माइनस का 12 तो 60 आएगा x स्क्वायर और y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए भी छांटने और उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर देंगे। फोर्थ भी करके देखेंगे। तो देखिए हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू का बी, यही फॉर्मूले में बनेगा। देखिए 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये 3 कट गया। सॉल्व करेंगे आएगा 4/9 m स्क्वायर 9/4 n स्क्वायर प्लस का 2mn, ये हमारा आंसर बन जाएगा। और इसे हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, अदरवाइज इसी फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा है। तो a की जगह पे कितना दिखाई दे रहा है, 0.4p, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.4p का स्क्वायर, b स्क्वायर 0.5q का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि क्वेश्चन माइनस का है, माइनस 2 इंटू का 0.4 p इंटू का 0.5q। सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा 1.6 p स्क्वायर, सॉरी देखिए 0.4 है, 0.4 की मल्टीप्लाई 0.4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.16, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। ठीक उसी तरीके से 0.25, यहाँ पर बस यही एक मिस्टेक हो जाती है जिसको हमें ध्यान रखना है। अब देखिए 5 4 जा 20, 22 जा 40, हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 40 PQ, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो हमारा पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद आ जाएगा। 5 4 जा 20, 22 जा 40, हमने 40 यहाँ पर मेंशन किया, एक डिजिट और यहाँ पर 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर कितना आएगा 0.40 लिख सकते हैं या फिर 0.4 PQ भी लिख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पॉइंट कहाँ पर लगेगा। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए इसका, 2xy प्लस का 5y का स्क्वायर और हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ये हमारा ए स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर की जगह पे 25y स्क्वायर प्लस का 2ab, तो देखिए 5 2 जा 10 और 2 भी आएगा तो 20ab, तो ए और बी ये हमारा आंसर बन जाएगा। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमें इसे सॉल्व करके दिखाना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है सिंप्लीफाई, इसे हमें समझना रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो इसे करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, हम तरीका अपनाते हैं जो हमें आइडेंटिटी पड़ी है। तो आइडेंटिटी के अनुसार तो हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। ए की जगह कितना लिखा, ए स्क्वायर, ए की जगह ये लिखा हुआ है, बी की जगह कितना लिखा है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए की जगह क्या है ए स्क्वायर, बी की जगह क्या है बी स्क्वायर। हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करके अपना आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसमें हमने जाना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, पहला ये कि आप इसे स्क्वायरिंग मान के ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। चलिए हम दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सॉल्व करेंगे। देखिए इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पर प्लस का 25 प्लस का 2ab, तो 5 इंटू 2 10 टू द 20x। अब माइनस, के बाद में यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, 4x स्क्वायर प्लस का 25
माइनस का 10x, हम इसे सॉल्व करेंगे 4x² प्लस का 25 प्लस का 20x माइनस का 4x² माइनस का 25 प्लस का 10x। 25 से देखिए 25 कट जाएगा, 4x से 4x कट जाएगा, आएगा आंसर कितना 30x। तो आंसर कितना आ गया 30x। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को हमारे पास में सॉल्व करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितना बनेगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, 5 2 10 2 20 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 40x²। तो ये आ गया हमारा 40x। आंसर कितना आएगा 40। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा क्या तरीका हो सकता है, तो हम दूसरे तरीके की भी बात करेंगे। तो देखिए ये तो पहला तरीका था। दूसरे तरीके में जो ऊपर आइडेंटिटी बन रही है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या सॉल्व करना है। इस पूरे को ही हम अगर ए मान लें, अंदर जो भी लिखा है इस पूरे को ए मान लें, और अंदर जो भी लिखा है उस पूरे को बी मान लें, तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ए की जगह कितना लिख दें 2x + 5 प्लस बी की जगह कितना लिख दें 2x - 5 ब्रैकेट। अब ए की जगह कितना लिख दें 2x + 5 और माइनस लगाएंगे और बी की जगह लिखेंगे 2x - 5, लेकिन ये माइनस की वजह से -5 क्या बन जाएगा +5 बन जाएगा। 2x से 2x कट गया, 5 से 5 कट गया, 4x यहाँ आ गया और 5 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, तो 5 5 × 10 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 5 + 5 = 10। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 40x, और अभी भी हमने जब सॉल्व किया था तो 20x + 20x आंसर कितना आ गया था हमारा 40x। तो आप चाहे पहले वाले तरीके से करें चाहे दूसरे वाले से, आई थिंक दूसरा वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट है, सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमें सोचना है कि हम यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को देखिए हम इसी तरीके से बनाते हैं। 7m - का 8n इसका स्क्वायर प्लस 7m + 8n का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूले में आ गया है प्लस। तो अब हम ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो माइनस होता है तभी लगेगा। तो अब हमारे पास में कोई चॉइस ही नहीं बची, हमें इसे इंडिविजुअल सॉल्व करना पड़ेगा। इंडिविजुअल सॉल्व कर लेते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² माइनस का 2 × का a × का b, क्लियर, 2 × का a × का b प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन आदत ऐसी बनाए कि ब्रैकेट लगा दें। तो देखिए प्लस का 64n² प्लस का 2 × 7m × 8n। हमने इसकी मल्टीप्लाई इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ से दिख रहा था कि ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी। अब हम सॉल्व कर लेंगे तो 49 का × 49 हो जाएगा 98m² प्लस का 128n², ये हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे हम सॉल्व कर सकते हैं। 4m + 5n का स्क्वायर प्लस का 5m + 4n का स्क्वायर। इंडिविजुअली सॉल्व करिए 16m² प्लस का 25n² प्लस का, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं कटेगी। 5 4 = 20, 22 = 40, 40mn प्लस इसे सॉल्व करेंगे 25m² प्लस का 16n² प्लस का 40mn। अब सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, तो ये देखिए 16 और 25 41m² प्लस का 41n² प्लस का 80mn, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पर आते हैं। 2.5p माइनस का 1.5q का स्क्वायर माइनस का 1.5p माइनस का 2.5q का स्क्वायर। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ माइनस तो है, a² - b² भी बन रहा है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे उसी फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a + b और a - का b आसान है, आप चाहें तो इसे इंडिविजुअली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम कोई भी एक पैटर्न पे कर लेते हैं सॉल्व। तो हमें क्या करना है a + b, तो पहले जो a लिखा है उसे a को a की फॉर्मेट में इसी तरीके से लिख देते हैं। ये हमारा a + b, तो b में जो भी लिखा है ये b है, इसे जोड़ दीजिए, ये ब्रैकेट बंद। फिर लिखा है a, तो a की जगह पे 2.5, p माइनस का 1.5q सॉरी और माइनस। अब माइनस की वजह से इसके साइन बदल जाएंगे, तो माइनस का 0.5 1.5p और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2.5q। अब हम इसमें से जो कटेगा काट देंगे, जो रह जाएगा उसे हम एज इट इज सॉल्व कर लेंगे।
तो 2.5 और 1.5 ये यहाँ पे 4.0 बनेगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे पी। माइनस का यहाँ पे 4 क्यू बचेगा। हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आएगा 1.5, 2.5 में से 1.5 जाएगा तो 1p बचेगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1q आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, अब हम ध्यान से देखें तो p 4p माइनस का 4q, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, p प्लस q से मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। p की मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, देखिए 4p स्क्वायर। अब अगर हम इसमें और आगे की तरफ देखें तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4pq। अब q की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4pq, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4q स्क्वायर, इससे ये वैल्यू कट जाएगी। तो आंसर कितना आ गया, 4p स्क्वायर माइनस का 4q स्क्वायर। आप इंडिविजुअली सॉल्व करते तब भी यही आंसर आपका निकल कर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ab प्लस का bc का स्क्वायर माइनस का 2ab स्क्वायर सी। तो देखिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab स्क्वायर सी, 2ab माइनस का 2ab स्क्वायर सी। तो देखिए ये तो अपने आप ही कट गया, तो बचा जो वही हमारा क्लियरली आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिंपली हमें इस तरीके से सॉल्व करना था, वैल्यूज यहाँ पे कट जाती हैं। 7th क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर एम, और इसकी पावर में है स्क्वायर, प्लस का 2m क्यूब एन स्क्वायर। तो हमें इसे सॉल्व करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, और ये जो लिखा है इसे एज इट इज यहाँ पर हम उतार देते हैं। सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, m की पावर 4 प्लस का n 4m स्क्वायर माइनस का 2m क्यूब n स्क्वायर प्लस का 2m क्यूब n स्क्वायर। अब ये तो वैल्यूज यहाँ से कट गई, तो आंसर जो बचा है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है हमारा सो डैट में हमें आंसर सॉल्व नहीं करना, हमें LHS और RHS इक्वल दिखाने। देखिए कैसे सॉल्व होगा। माइनस का 84x बराबर का आएगा 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है, हमें LHS को इधर सॉल्व करना है, RHS को इधर सॉल्व करना है, और एक टाइम पर ये दोनों वैल्यू जहाँ पर इक्वल आ जाए तो हमारा LHS RHS बराबर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो देखिए इसे फॉर्मूला तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं, 3x का स्क्वायर, तो ये बनेगा प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab 42x माइनस का 84x। इधर सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 42x। यहाँ तो यही रहेगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 42x आएगा प्लस का 49 और 9x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे LHS और RHS आपस में बराबर आ गए हैं, यही हमें शो करना था, तो यहीं पे हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। सेकंड पर आते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद में मैं आपको एक इसमें से जो हमें यहाँ से पैटर्न देखने को नजर आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। बराबर 9p प्लस का 5q का होल स्क्वायर। देखिए अभी जो ऊपर एक क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन को लेकर हम चेक करते हैं। माइनस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए माइनस वाला क्वेश्चन था हमारा, तो अगर हम माइनस वाले क्वेश्चन में देखें तो एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, और बीच में लगा रखा हमने स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद में हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था हमारा 40 का x। 40x आने का मतलब ये हो गया कि जो आंसर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 4 इंटू ए इंटू बी, 5 दूनी 10, 10 इंटू 4 40, 40x हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। कहने मतलब ये, अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसका आंसर एग्जैक्टली आएगा 4 इंटू ए इंटू बी, 4ab। आप सॉल्व करके देखिएगा 4ab ही आंसर निकल कर आएगा। आप चाहे तो इस फॉर्मेट को इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, तो हमें यहाँ पे ये समझ लेना 4ab इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आता है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन था, अगर हम इस वैल्यूज को इधर की तरफ लेके आते हैं तो वैल्यूज क्या बनती है। देखिए यहाँ पे वैल्यूज बनती है, मुझे यहाँ पर आपको कुछ समझाना है इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब इसे ध्यान से लिखते हैं, 3x प्लस का 7 इसका स्क्वायर माइनस ये पूरी वैल्यू इधर आएगी। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे
बराबर 84x को यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए और आपको कहा जाए इसे सॉल्व करने के लिए, तो देखिए एक तो तरीका यही था जो हमने अभी ऊपर जाना, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस का सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगाई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हमें क्या करना, 4 इंटू 3x इंटू का 7, ठीक है 7 3 जा 21, 21 4 जा 84 और x, यही हमारा यहाँ पे आ रहा था 84x, ये हमारा यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये एक तरीका होता है डायरेक्ट सॉल्व कर लेने का। आई होप आपको समझ में आया होगा किस चीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिलहाल में ये तो क्वेश्चन हमें क्या दिखाना था, शो करना था, लेकिन यहाँ से जो हमें तरीका समझ में आया वो यही समझ में आया है। अब जैसे कि अगर हम अगले क्वेश्चन पे देखें तो यही सेम पैटर्न नजर आ रहा है। तो 4 इंटू ए इंटू बी, देखिए 9 5 जो 45, 45 इंटू 2 होता है 90 और 90 इंटू 2 180, तो ये 180 पी क्यू ही है और ये देखिए 180 पी क्यू ही आना चाहिए, तो वही हमारा नंबर आएगा। तो ये एक पैटर्न है जिसमें कि हमारे मल्टीप्लाई करके आंसर जो आता है वो 4ab के बराबर आ जाता है। फिलहाल में हमें इसे LHS RHS प्रूव करना है। तो देखिए 81 पी स्क्वायर प्लस का 25 क्यू स्क्वायर, 95 45 इंटू 2 माइनस का 90 पी क्यू प्लस का 180 पी क्यू। इधर देखेंगे तो यहाँ आएगा 81 पी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 25 क्यू स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा 90 पी क्यू। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आएगा 90 पी क्यू, बाकी एज इट इज, और ये LHS बराबर RHS आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसके आगे फर्दर करने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमें समझना है, 4/3m माइनस 3/4n और इसका करना है हमें स्क्वायर प्लस का 2mn बराबर 16/9m स्क्वायर प्लस का 9/16n का स्क्वायर। हम LHS को एक तरफ सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर दिखाएंगे। तो देखिए a स्क्वायर 16/9m स्क्वायर, b स्क्वायर का करेंगे तो 9/16n स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू ए, तो ये पूरा a है, b ये पूरा b है, और ये प्लस का 2mn यहाँ पे अलग से दे रखा है। RHS में जो लिखा है वो एज इट इज हम यहाँ पर उतार देंगे, आप इस वैल्यूज को यहाँ पे एज इट इज उतार देना। देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस का 2mn और यहाँ पे प्लस का 2mn, तो ये भी कट जाएगा अपने आप में, तो ये वैल्यू यहाँ पे कट जाए, बचेगा ये, और यही यहाँ पे RHS में दे रखा है। तो LHS किसके बराबर हुआ, RHS के बराबर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको तरीका बताया सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड है। फिलहाल में आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर आपको सॉल्व करना है, बराबर 48 पी क्यू। लेकिन अगर हमें सिर्फ MCQ में एक क्वेश्चन आ जाए और ये हमें ना दे रखा तो हमें क्या करना है, 4 की मल्टीप्लाई 4 पी क्यू से और इसकी मल्टीप्लाई 3 क्यू से, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। देखिए यहाँ पर है p की जगह p, q की जगह q स्क्वायर, तो यही आंसर आना है। तो बस हमें ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कि 4ab इस फॉर्मेट में हमारा आंसर निकल कर आएगा। फिलहाल में हमें इसे सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी। अब लगाते हैं ए माइनस बी, तो ए की जगह ए लिखेंगे पूरा, माइनस लगाएंगे तो ये इसके अंदर के साइन सारे बदल जाएंगे। तो इससे ये कट गया, 3q से 3q कट गया, यहाँ आएगा 8pq और यहाँ कितना आ जाएगा 6q। सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 48pq स्क्वायर, और RHS में पहले से ही दे रखा था 48pq का स्क्वायर। तो दैट मीन्स LHS और RHS आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमें यहाँ से प्रूव करना था। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और सारी वैल्यूज आपस में कट जाएगी। अदरवाइज हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी प्लस सी बी माइनस सी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, सी माइनस ए और सी प्लस ए को लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर कितना है 0 के बराबर आ जाएगा। यही हमें RHS में, सॉरी आंसर नहीं, हमें LHS RHS दिखाना था, तो बराबर आ गया हमारे RHS के। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है,
मीन्स आपको एग्जाम में तो सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी बताकर छोड़ दूंगा। ठीक है, 71 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 70 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है यूजिंग आइडेंटिटी। अब हम आइडेंटिटी के मतलब से यूज करेंगे, नहीं तो 71 का स्क्वायर हम यहाँ पर भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें आइडेंटिटी लगानी। अब ये ए है, ये बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी। अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 99 का स्क्वायर। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा कैसे हम 99 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं और 90 के बाद के नंबरों का कैसे आंसर निकालते हैं। तो देखिए 99 का स्क्वायर क्या होगा, 100 - 1 का होल स्क्वायर। यही सबसे आसान रहेगा, 100 - 1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू का ए इंटू का बी, ये हमारा बन जाएगा 99 का स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे और 99 का हम स्क्वायर निकाल लेंगे। अब देखिए डायरेक्टली अगर 99 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। 99 100 से कितना कम है, तो 99 100 से 1 कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और जितना कम है उतना ही इसमें से घटा दीजिए। तो 99 100 से कितना कम है, 1, और उसी का हम स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 डिजिट में, और 1 हम यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 98, तो 9801 यहाँ पे आंसर बनेगा। सपोज कर लीजिए यही सेम क्वेश्चन होता लेकिन 96 का स्क्वायर पूछा जाए, तो ध्यान क्या रखना है, देखिए 100 से ही कितना छोटा है, 96, 100 से 4 छोटा है, तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, तो 2 डिजिट में आएगा 16, और 4 ही इसमें से घटा दीजिए 92, तो आंसर आएगा 9216। लेकिन एग्जाम में इस तरीके से आपको नहीं करना है, एग्जाम में आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, 100 - 4 का होल स्क्वायर। जो तरीका मैंने आपको बताया ये मैथ्स की ही बुक में वैदिक मैथमेटिक्स टॉपिक रहता है, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करें, मान लीजिए हमें 97 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 97 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं। कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 ही इसमें से घटा दीजिए, तो 94। ठीक इसी तरीके से हम प्लस के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अब ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 ही इसमें जोड़ दीजिए, तो 106, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान हो जाता है जब हमें इन तरीके की कैलकुलेशन पता हो। ठीक इसी तरीके से हम 200 का भी निकाल सकते हैं, 999 का भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो मैथ के ये कैलकुलेशन इजी ट्रिक है, तो इसके लिए अलग अलग से सेपरेट वीडियो बना दी गई है चैनल की प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ से मिल जाएगी। उन्हें समझिए और अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कीजिए। अगला 102 का स्क्वायर। बुक के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी लगानी है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी। इसके बाद आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, जोड़ना है। आंसर की बात करें तो आंसर कितना आएगा, 10404। अब देखिए ये कैसे बता दिया कि इतना ही आंसर आना है, तो देखिए ये आंसर निकालना आसान है। कितना ज़्यादा है, 100 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का हमने स्क्वायर कर दिया और इतना ही हमने इसमें जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन 998, और इसका स्क्वायर करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1000 - 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे कि 1000 माइनस का होल स्क्वायर कितना बनेगा। तो देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू का बी, और अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज इसे करने का वैदिक मैथमेटिक्स क्या कहता है, अब ये 1000 से कितना कम है, 1000 से 2 कम है, तो अगेन 2 कम है तो 0 लगेगा, 04, लेकिन 3 डिजिट का है तो 004, और कितना कम है, 2 कम है तो 996। आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन 5.2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5.2 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 5.2 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5.0 प्लस का 0.2 का होल स्क्वायर। इसे मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ तो 25 आएगा और यहाँ पर आएगा 0.04, यहाँ पर आएगा 5 to the 10 to the 20 और पॉइंट, तो यहाँ कितना हो जाएगा 27.04, ये हमारा आंसर आएगा। और फर्दर आप इसे भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे सॉल्व होगा इसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें आधा लेना पड़ता है। वैसे अगर हम समझने की बात करें तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। अब ये 100 नहीं है, भी 50 की बात कर रहे हैं, तो 100 का आधा हो चुका है। तो देखिए पहला तो कॉन्सेप्ट यही है, 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब 2 ज़्यादा है तो 2 जोड़ दीजिए, तो आएगा कितना, 54 आएगा। लेकिन ये 100 का आधा है तो 54 का भी आधा कर देंगे तो 27 बचेगा। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना रहता है। तो बाय प्रैक्टिस आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अधिक से अधिक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, मल्टीप्लिकेशन को फास्ट करना है, तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सीखिए, समझिए और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करिए।
क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से। अब हमें देखना है, ये बनना है 300 माइनस 3 और यहाँ बनना है 300 प्लस 3। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी, या फिर x प्लस ए, सॉरी x माइनस ए, हम ये कहें x प्लस ए और x प्लस बी। आप कोई भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे a प्लस बी और a माइनस बी से सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 जीरो की वजह से यहाँ पर आएगी 4 जीरो और 9। अब हम इसमें से इसे घटा लेंगे और जो आंसर बनेगा वही हमारा आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से सॉल्व करना है इसे। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 78 इंटू का 82। हम इसे लिख सकते हैं 80 माइनस 2 और 80 प्लस 2। अब आप यही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए, 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा, 6400 माइनस का 4। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 8.9 का स्क्वायर है। हम इसे सॉल्व करेंगे, 8.9 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9.0 माइनस का 0.1 का होल स्क्वायर, या फिर इसे लिख सकते हैं 8 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। आपको जो आसान लगे उससे सॉल्व करिए। मेरे अकॉर्डिंग ये आसान है क्योंकि आप कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी है, भले ही माइनस है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू का ए इंटू का बी, सॉल्व में कितना आएगा 81 प्लस का 0.01 माइनस का 9 टू 18, 1.8। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितना बनेगा, 81 में हमें कितना जोड़ना है, 81 में हमें जोड़ना है 0.01 और माइनस का कर देना 1.8। आंसर बनेगा 79.21 और 8.9 का स्क्वायर अगर हम डायरेक्टली देखें तो यही आंसर बनेगा, तो हमारा ये आंसर आएगा। इस तरीके से भी करेंगे तो भी कैलकुलेशन सेम ही रहेगी। 64 प्लस का 0.81 प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 8 इंटू 0.9 इंटू का 2 ए भी होता है, इसलिए यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन में 2 9 2 जा 18 और 18 8 जा, तब जाकर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, या आप इस तरीके से सॉल्व कर लें तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर की वैल्यूज तो आपकी सेम ही आने वाली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें अपने क्वेश्चंस को आसान बनाना है, इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी। अब देखिए 89 का स्क्वायर अगर हमें उस फॉर्मूले से निकालना है तो उस तरीके से भी 89 का स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो देखिए 89 100 से कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। तो हमने 21 तो लिख दिया, लेकिन एक हम कैरी कर लेंगे और इसमें से 11 हम घटा देंगे, तो यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आएगा 7, और जो एक कम हुआ है ये माइनस का है, तो इसलिए हमें इसे जोड़ना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बाय प्रैक्टिस आएंगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। 10.5 इंटू का 9.5 हम इसे सॉल्व करना है, तो एक तरीका तो ये है कि 10 में 0.5 यहाँ जोड़ दीजिए और 10 में से 0.5 यहाँ पर घटा दीजिए। अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, और आइडेंटिटी लगानी है जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, देखिए यहाँ तो 2 बचेगा और यहाँ सॉल्व करेंगे 5 4 9 और 1 10, 100 आ जाएगा, और इसका हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना बनेगा हमारा, तो आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा 200। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 200। तो देखिए क्या आसान था, आप 51 का स्क्वायर अलग निकालते, फिर 49 का स्क्वायर निकालते, फिर माइनस करते, तब 200 आता, और यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाकर आंसर आ गया। तो इसलिए हम आइडेंटिटी को पढ़ते हैं। 1.02 का स्क्वायर माइनस का 0.98 का स्क्वायर। अब हमें इसे जोड़ना है और घटाना है। 1.02 में प्लस कर देंगे एक बार, और एक बार 1.02 में से 0.98 को माइनस कर देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 8 2 10 कैरी 1, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 2 पॉइंट। माइनस करेंगे तो देखिए 98 में से, सॉरी 102 में से 98 यानी कि घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 बचेगा, लेकिन हमें आंसर लिखना है पॉइंट में, तो 0.04। अब हम सॉल्व कर लेंगे 4 2 8, लेकिन 0.08 ये हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सिर्फ हमें यहीं पे इसी फॉर्मूले के और अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सॉल्व करते हुए जाना, हमारा क्लियर आंसर निकलता जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे 153। तो देखिए इसमें 153 में एक बार 147 जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो अब ये तो आपके लिए क्लियर है, अब आप अच्छे से कर सकते हैं, आप अपने से बनाइएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
8 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 103 की मल्टीप्लाई 104 से करनी है। अब देखिए इसको करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला ये जो हमें बुक के अकॉर्डिंग करना है, इसे लिखेंगे हम 100 प्लस 3, इसे लिखेंगे हम 100 प्लस 4। अब आइडेंटिटी हमारी वही लगेगी जो हमें क्वेश्चन के ऊपर यूजिंग करके लिखी हुई है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू का ए प्लस 3 इंटू 4। अब आप इसे सॉल्व करिएगा और अपना आंसर निकालिएगा। मैं आपको सिखाता हूँ इसे मल्टीप्लाई करना किसी और तरीके से, ये और किस तरीके से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं और अपने आंसर को थोड़ा सा फास्ट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 103 और 104 यही लिखा हुआ है। अब देखिए 103 100 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। 104 100 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। इसकी आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 12। इसको इसमें जोड़ लीजिए या फिर इसको इसमें जोड़ लीजिए, एक ही आंसर आएगा, तो 10712। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता, सपोज करिए यही सेम क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 108 और यहाँ पे लिखा हो 102, मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 8 2 16, आप इसमें इसे जोड़िए तो 110 आएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो आपको आंसर में कोई फर्क नहीं मिलेगा, आंसर आपका यही निकल कर आएगा। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए माइनस के क्वेश्चन में थोड़ी सी कहानी बदल जाती है, और एक प्लस हो एक माइनस हो तो भी चेंजेस आ जाता है, तो हम इसे धीरे धीरे समझेंगे। 5.1 इंटू का 5.2, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 प्लस 0.1 और 5 प्लस 0.2। अब ठीक इसी फॉर्मेट में हम वैल्यूज को पुटअप कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू का एक्स प्लस ए इंटू का बी। 25 प्लस 0.3 1.5 आ जाएगा, प्लस 0.02 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट है और ये यहाँ पे 0.3 बनेगा, 0.3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। अब हम इसे सिंपली जोड़ देंगे। जोड़ना आपने सीखा होगा, 25 के साथ में 1.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, 0.02। हम इसे अब सॉल्व कर लेंगे, तब जाके हमारा आंसर निकल कर आएगा। आंसर कितना बनेगा, 26.52। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 103 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 98 से। तो देखिए एक तो तरीका ये है, 100 में 3 जोड़ दीजिए और 100 में से 2 घटा दीजिए। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू का एक्स प्लस ए इंटू का बी। बी की जगह -2 है, इसलिए हमने यहाँ -2 रख दिया। 1 2 3 4 प्लस का 100 बचेगा, क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस का 6 94 आएगा। और यहाँ पे 10000, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 10094। तो ये हमारा आंसर बने। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते थे। देखिए कैसे सॉल्व होगा। 100 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। ये 100 से कितना छोटा है, 2 छोटा है। अब क्या ध्यान रखना है, देखिए अगर क्वेश्चन प्लस का रहता है तो कोई चेंज नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन हो गया माइनस का। तो माइनस के क्वेश्चन होने की वजह से क्या होगा, 3 2 6 तो आएगा, लेकिन ये माइनस का 06 हो जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 06। तो हमें माइनस की वैल्यूज तो लेनी नहीं, हम तो यहाँ माइनस नहीं लगा सकते, हमें प्लस लगाना पड़ेगा। तो 100 में से हम जब 6 घटाएंगे तो हमारे पास में निकल कर आएगा 94। तो हमें प्लस की वैल्यूज को लेना है। जब हम प्लस की वैल्यूज को लेंगे, एक हम कैरी कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 102। 102 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 100। इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं आपके लिए यहाँ पे एक और नंबर लेता हूँ, तो देखिए एक और नंबर लेके सॉल्व कर लेते हैं। 104 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 96 से। 4 बड़ा है और ये 4 छोटा है, तो माइनस का 16 आएगा, लेकिन हम माइनस के नंबर को नहीं लेते, हमें प्लस के नंबर लेने। तो हम इसे प्लस के नंबर लेंगे, तो 100 में से 16 घटाएंगे, आएगा कितना, 84। अब 84 यहाँ आ गया, तो अब मुझे इसमें से इसे घटाना है, तो 100 बचेगा, लेकिन हमने यहाँ माइनस कर दिया था, 100 लिया था, इस वजह से एक और घटाएंगे तो 99। तो 9984 आएगा। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए, आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इसके आंसर फटाफट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। स्टिल इस चैप्टर में आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या किसी अदर बुक के इसी टॉपिक पे कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।